नमस्कार। क्षेत्रीय समाचार एकांश के इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपके साथ व्याख्या चंदोला। श्रोताओं, देश प्रदेश में फैल रहे लंपी स्किन डिजीज वायरस ने नीति निर्माताओं, प्रशासन और पशुपालकों की चिंताएं बढ़ा दी है। तेजी से फैलते इस वायरस ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात और अन्य प्रदेशों में सैकड़ों पशुओं को अपनी चपेट में ले लिया है। श्रोताओं, हम आपको बता दें, लंपी स्किन बीमारी एक वायरल रोग है। ये बीमारी मुख्य रूप से गौवंश को प्रभावित करती है। लंपी स्किन बीमारी मूल रूप से अफ्रीकी बीमारी है और अधिकांश अफ्रीकी देशों में पाई जाती है। माना जाता है कि इस बीमारी की शुरुआत 1929 को जाम्बिया देश में हुई थी, जहां से ये दक्षिण अफ्रीका में फैल गई। 2012 के बाद से ये बीमारी यूरोप, रूस, कजाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, भूटान, नेपाल और भारत में तेजी से फैली है। प्रदेश में भी संक्रमण के मामले सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए पशुपालन विभाग भी सतर्क हो गया है। इस संक्रमण से निपटने के लिए पशुओं का टीकाकरण किया जा रहा है और विभाग ने पशुओं को इससे बचाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज संक्रमण, टीकाकरण और इससे निपटने के लिए सरकार के प्रयासों के बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। सर, आकाशवाणी में आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, लंपी स्किन डिजीज वायरस के बारे में बात करें तो ये किस तरह की बीमारी है, इसके क्या लक्षण हैं? एक्चुअली जो बीमारी है ये इसमें जैसे पॉक्स होता है ना, चेचक होती है, उसी तरह से जैसे भेड़ में, बकरी में है, उसी तरह से लंपी डिजीज वायरस भी उसी जाति का, उसी फैमिली से एक वायरस है जो कि गाय में, खासतौर पे गाय में ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। जो टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता है, 104 तक भी पहुंच जाता है और स्किन में चकत्ते बन जाते हैं, लंप्स जिसे कहते हैं, तो वो इसलिए इसे लंपी डिजीज कहा जाता है। तो कई बार वो फूट जाते हैं, तो फूटने के बाद उनमें इन्फेक्शन भी होने लगता है। जब इन्फेक्शन हो जाता है तो थोड़ा उसको संभालना मुश्किल होता है। अदरवाइज अगर समय से इलाज मिल जाता है तो चकत्ते वहीं दबने शुरू हो जाते हैं और जो मिल्क प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है काफी। सर, पशुपालक अपने पशुओं को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए, अभी तक तो क्योंकि भारत में इतना ज्यादा था नहीं इस बीमारी का, लेकिन अगले साल से हम विचार कर रहे हैं, बल्कि एक प्लानिंग कर रहे हैं कि हम एनुअल वैक्सीनेशन करेंगे इसका। जितने भी गौवंशी पशु हैं हमारे, तो उनमें हम एनुअल वैक्सीनेशन करेंगे ताकि ये बीमारी आए ही ना हमारे। सर, जैसे पशुओं में संक्रमण के लक्षण दिखें तो पशुपालक क्या करें? एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो है बीमारी मच्छर के काटने, जैसे डेंगू होता है ना जी, उसी तरह से ये मच्छर के काटने से ज्यादा फैलती है और जो शरीर में जानवरों की टिक्स होती है ना, उनसे भी ज्यादा फैलती है। तो अगर ऐसा है तो तुरंत एक तो मच्छर से बचाव किया जाए। उस क्षेत्र में जो लोकल एरिया, जिन लोकल बॉडीज हैं, उनसे कह के वहाँ पर छिड़काव करा दिया जाए मच्छर मारने के लिए। मच्छर मारने के लिए छिड़काव कराया जाए वो तो अच्छा है, वो हमारे लिए भी और जानवरों के लिए, क्योंकि डेंगू उसी से फैलता है, मलेरिया है और भी कितनी बीमारियां हैं जो उस मच्छर से फैलती हैं। तो ये अच्छा है कि अगर हमारा बचाव भी होगा और उन जानवरों का भी। और दूसरा, इसमें साफ सफाई बरतनी बहुत जरूरी है। और तीसरा कि जो एनिमल्स में टिक्स होती है ना, बाहर शरीर में जो जुए वगैरह, कृमि वगैरह हो जाती है, तो उसके इलाज के लिए ये किसी भी हॉस्पिटल से वहाँ से दवाई लेके एनिमल को अगर खिलाने की है तो खिला भी सकते हैं, और अगर शरीर में लगाने की है बाहर से तो वो भी लगा सकते हैं। ये दवाइयाँ हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्फेक्शन जो है गंदगी में ज्यादा फैलता है। जितने साफ सफाई रहेंगे, जैसे फिनाइल वगैरह है उसका पानी अगर डालते हैं फर्श वगैरह में, साफ करते हैं एंटीसेप्टिक वगैरह से, तो वो थोड़ा सावधानी लेनी ज्यादा आवश्यक है। और उसके अलावा जो जानवर पॉजिटिव दिखाई देता है उसको तुरंत और जानवरों से अलग कर देना चाहिए जी, ताकि इन्फेक्शन जो है एक से दूसरे में ना फैले। सर, इस संक्रमण के मामले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में ज्यादा देखे गए थे इससे पहले, अब प्रदेश में भी देखने को मिल रहे हैं। तो प्रदेश में संक्रमण के कितने मामले सामने आए हैं, कितने जिलों में संक्रमण का प्रसार हो गया है? अभी ये करीब 8 जिले हमारे हैं जो इससे ग्रसित हैं। तो देखा जाए तो हमारे हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी और उत्तरकाशी, ये 4 में थोड़ा ज्यादा है। सबसे ज्यादा देहरादून और हरिद्वार में ही है। जो अभी तक संक्रमण है करीब 31,700
एनिमल्स हमारे अभी तक संक्रमित हुए हैं इससे, और उनका ट्रीटमेंट किया गया है। ट्रीटमेंट करने के बाद लगभग 14,000 14,500 एनिमल्स हमारे ठीक भी हो गए ट्रीटमेंट करने के बाद। अच्छा। तो जो रिकवरी रेट हमारा करीब है लगभग 50% के आसपास है, 46-47% आप तो कह सकते हैं। और इसमें मृत्यु दर भी है, लगभग 630 से 635 एनिमल्स की डेथ हुई है, जो कि अभी करीब लगभग 2% के करीब आप इसको मृत्यु दर कह सकते हैं। दरअसल पहले जब ये 2019 में बीमारी आई थी तो उस समय इतनी घातक नहीं थी, उतनी तेजी से फैलती भी नहीं थी, और मृत्यु दर तो बिल्कुल ही नहीं थी, 0% थी। इस बार जो नया वेरिएंट आया है उसमें ये देखने को मिला है कि फैल भी बहुत तेज रही है, और इसमें मॉर्टेलिटी भी लगभग 2% के आसपास हमारे यहाँ है, और राज्यों में तो ज्यादा है जी, मगर 2 के आसपास है। सर ये जिले में कितने पशुओं का वैक्सीनेशन हो चुका है? अभी तक हमने करीब 4.5 लाख एनिमल्स का वैक्सीनेशन कर दिया है, और हमारा टारगेट करीब 12 लाख के आसपास है। सर सरकार ने इससे निपटने के लिए क्या किया है? क्या दिशा निर्देश कुछ जारी किए हैं? यह दिशा निर्देश सभी को जारी कर दिए गए हैं, हमारे जनपद स्तर पर भी, और हमारे यहाँ से हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक नोडल ऑफिसर बना के जॉइंट डायरेक्टर लेवल के जो हमारे अधिकारी थे उनको भेजा गया था। उनकी देखरेख में वहाँ जनपदों में रोकथाम का कार्य चल रहा है, और वैक्सीनेशन का कार्य वहाँ पर उन्हीं की देखरेख में किया जा रहा है। सर आकाशवाणी से जुड़ने के लिए, हमें ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। श्रोताओं, ये आप सुन रहे थे पशुओं के लंपी स्किन डिजीज वायरस के बारे में पशुपालन विभाग के जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर देवेंद्र शर्मा से आकाशवाणी की ये खास बातचीत। श्रोताओं, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अक्टूबर को आकाशवाणी पर अपने मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों से विचार और सुझाव साझा करने का अनुरोध किया है। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 94वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि लोगों को उन विषयों पर अपने विचार साझा करने चाहिए जिसके बारे में उन्हें मन की बात कार्यक्रम की अगली कड़ी में बात करनी चाहिए। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम पर अपने विचार साझा कर सकते हैं। वे टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भी डायल कर प्रधानमंत्री के लिए अपना संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं। फोन लाइनें 28 अक्टूबर तक खुली रहेंगी। श्रोताओं, वहीं निर्वाचन आयोग मतदाताओं के लिए वर्ष भर चलने वाला एक जागरूकता कार्यक्रम शुरू कर रहा है। मतदाता जंक्शन नाम से इस कार्यक्रम का प्रसारण 52 कड़ियों में आकाशवाणी से किया जाएगा। 15 मिनट का ये साप्ताहिक कार्यक्रम हर शुक्रवार सवेरे 7 से 9 बजे तक आकाशवाणी के विविध भारती, FM रेनबो, FM गोल्ड और अन्य प्रमुख चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। ये कार्यक्रम देश भर में 23 भाषाओं में उपलब्ध होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस कार्यक्रम से देश भर के मतदाताओं को जागरूक करने में मदद मिलेगी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक एपिसोड में चुनाव प्रक्रिया के एक खास पहलू की जानकारी दी जाएगी। मतदाता जंक्शन की हर कड़ी में सभी पात्र मतदाताओं, खासकर युवा और पहली बार मताधिकार का प्रयोग करने जा रहे मतदाताओं को प्रोत्साहित किया जाएगा कि वे सोच समझकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। नागरिक मतदान प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछ सकेंगे और अपनी राय भी दे सकेंगे। मतदाता जंक्शन कार्यक्रम को ट्विटर पर @NewsAlerts, न्यूज ऑन AIR ऐप तथा आकाशवाणी के YouTube चैनलों पर भी सुना जा सकेगा। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।